तो शेर अफजल साहब से मेरे दो रिश्ते हैं, एक भाई बहन वाला, एक पॉलिटिक्स वाला। मैं ना नमक हराम हो सकती हूँ ना एहसान फरामोश। खान साहब जेल में इसलिए बैठे हैं कि वो बार बार कहते हैं कि मैंने अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं देना। FIA तो बहाने पे होती है केस करने के। मुझ पे भी खान साहब ने जेल से 3 दफ़ा बात की है बांग्लादेश के बारे में, 3 दफ़ा। मैं जब जाती हूँ कहते हैं मेरा मुल्क मत टूटने दो। हम जब जाते हैं कहते हैं मेरे मुल्क की 1 इंच ज़मीन नहीं देनी। वो ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तब भी ये हुआ था कि शेख मुजीब जीता था, भुट्टो साहब हारे थे और भुट्टो साहब को PM बना दिया, फिर आपने मुल्क देख लिया। इंडिया तो इस इंतज़ार में, इजराइल तो इस इंतज़ार में है कि आप टूटेंगे और वो बनेंगे, अल्लाह ना करे। इसलिए याद रखें ये जो ट्वीट का मसला है, ट्वीट का मसला वो गौहर भाई ने, बैरिस्टर गौहर ने, रूफ हसन ने समझा दिया कि खान साहब जेल में, उनके पास तो टेलीफोन नहीं है तो ट्विटर अकाउंट कहाँ से आ गया। ये उन्होंने एक ट्वीट की, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट से पैराग्राफ उठाया। अगर अब किसी को मसला है तो जिसने पब्लिश किया हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट उसको पकड़े। खान को क्यों पकड़ रहे हैं? मीडिया टीम को क्यों पकड़ रहे हैं? ये फालतू बातें हैं, ये बहाने हैं। कोई ना कोई तरीके से चाहते हैं कि खान साहब पे मजीद 200 के अलावा और नकली केस हो जाए। कि ये अल्लाह माफ़ी दे, मुनाफिकों की कौम है। इन्होंने सिर्फ अपने ख़ानदानों को आगे करना है, पाकिस्तान को पीछे करना है। खान साहब एक बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। शेर अफजल साहब से मेरे 2 रिश्ते हैं, एक भाई बहन वाला, एक पॉलिटिक्स वाला। जब मैं जेल में थी, जब शहरियार अफरीदी जेल में था, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी इनकी बीवियाँ, शेर अफजल साहब हमारा वकील होते हुए उन्होंने हम पे तरस खाया और उनको पनाह दी। वो हम उसके क्लाइंट थे, हम उसको जानते भी तब नहीं थे, और उस बंदे ने हमारी मदद की। तो मैं ना नमक हराम हो सकती हूँ ना एहसान फरामोश, हमेशा उसकी एहसान मंद रहूँ। दूसरा, जो उन्होंने PTI के लिए किया, सारे अंडरग्राउंड थे और वो निकले, सबको निकाला, उनकी खिदमत कोई नहीं भूल सकता। तीसरा, अगर खान साहब ने डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है तो हम खान के साथ खड़े होते हैं। थैंक यू।